बीच में आना। तो साथियों आपका बहुत याद देखिए लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है तो लोग पूरे मंदिर में अब सूर्य देव अस्त हो चले हैं और उनकी लालिमा इन पहाड़ों के क्षितिज से निकलते हुए समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो साथियों, अब तक की यात्रा में आपने नैना देवी, कैची धाम, कसार देवी और पिछली प्रस्तुति में कटारमल सूर्य मंदिर में सूर्यदेव के आशीर्वाद को लेते लेते लगभग सूर्य डूब चुके थे। तो रात्रि में पहाड़ों के रास्तों का अलग ही एक रोमांच होता है। हम लगभग अल्मोड़ा पहुंच ही गए थे और अल्मोड़ा को रात में देखकर शायद उस सायंकाल का हमारा एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, जहां पे पूरा अल्मोड़ा शहर एक जगमगाता हुआ दीपकों का पहाड़ नजर आ रहा था और जिसके अगुवाई स्वयं चंद्रदेव कर रहे थे। फिलहाल हम कसार देवी रात रुकते हैं और सुबह निकल चलते हैं न्याय के देवता गोलू देवता के दर्शन के लिए। वैसे तो अल्मोड़ा से इस धाम की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है, मगर कसार देवी से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचते हैं मंदिर के मुखार बिंदु पर। यह तो साथियों मेरा दूसरी बार आने का सौभाग्य है इस मंदिर पर, मगर हमारे जो अन्य मित्र हैं वह पहली बार आ रहे थे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आदि कैलाश की तरफ बढ़ रहे थे, तो इनका कहना था, इन सोच रहे थे कि यह कोई आम मंदिर है जहां पे 5-10 मिनट मैं रुकना चाहता हूं। तो जब ये प्रवेश किए और यहाँ के परिवेश को देखा, तो अब तक जितने हमने बड़े बड़े मंदिरों जो काफी प्रख्यात और पौराणिक हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं की आस्था दिखी। तब यह कुछ इनके अंदर क्यूरियोसिटी बोल लीजिए पैदा हुई कि आखिर यह पूरा माजरा कौन है, गोलू देवता क्या है। तो इसी सब को आगे मैं उन्हें बताता हूं और यह बताता हूं कि इतनी सारी घंटियां, इतनी सारी चिट्ठियां जो आगे आप देखेंगे आखिर है क्या। और बहुत सारे जो इनके मन में प्रश्न थे कि आखिर गोलू देवता, न्याय के देवता, आखिर यह उत्तराखंड, मतलब क्योंकि हम उत्तर प्रदेश या देश के बाकी जगह पर गोलू देवता को नहीं जानते हैं उस तरह से। तो यह सारी उत्सुकता उनकी थी जो आगे जाकर मैंने पूरी जो कथा है गोलू देवता से जुड़ी हुई, इनके न्याय के देवता बनने तक की, वह सारी बातें बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, जब लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है तो लोग पूरे मंदिर में घंटे, छोटे से बड़े, बहुत से बड़े घंटों को टांगते हैं और अपने गुहार को एक पत्र में लिखकर गोलू देवता के सामने पेश करते हैं और गोलू देवता उनका न्याय करते हैं, उचित न्याय करते हैं। इससे पहले कि हम इस मंदिर से जुड़ी संपूर्ण कथा को आपको बताऊं, उससे पहले आइए कुछ छोटी मगर मोटी बातें जान लेते हैं इस मंदिर और गोलू देवता जी के बारे में। हालांकि उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो लोकप्रिय और आस्था का केंद्र है वह यही अल्मोड़ा जिला में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। यहीं पे तेल वगैरह। अब तक तो आपने यह महसूस और जान ही लिया होगा भक्तों की इस भीड़ को, इस श्रद्धा को देखकर, घंटों की आवाज लगातार सुनकर कि कितनी लोकप्रिय हैं, कितनी आस्था है भक्तों में गोलू देवता को लेकर। क्योंकि स्थानीय संस्कृति में यह भक्तों के बीच सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजे जाते हैं।
वैसे तो गोलू देवता को कई नामों से पुकारा जाता है उत्तराखंड में, मगर इनमें से एक नाम गौर भैरव है। अब हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चले थे। यह जो आप देख रहे हैं यही है मुख्य गर्भगृह गोलू देवता चितई धाम में। और यह जो प्रतिमा विग्रह देख रहे हैं इसमें सफेद पगड़ी पहने हुए गोलू देवता सफेद घोड़े पर विराजित हैं, जिनके हाथों में धनुष बाण है और कई जगह यह तलवार भी अपने हाथों पर धारण किए रहते हैं। चितई गोलू देवता जो न्याय के देवता हैं और जिनका संबंध यहाँ के राजा झालू राय से रहा है। तो कथा इनकी इस तरह जाती है कि यहाँ के राजा झालू राय की 3 पत्नियां थीं, मगर उनसे कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने काल भैरव की तपस्या की और भैरव जी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर वह बोलते हैं कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में पैदा होऊंगा, जन्म लूंगा। तो कहानी आगे बढ़ती है, मगर वो बोलते हैं कि इन 3 पत्नियों नहीं, मतलब आपकी चौथी पत्नी होगी, उससे मेरा जन्म होगा। तो ठीक है, उस पत्नी के तलाश में रहते हैं, कारोबार चल रहा है राज्य का। तो एक बार झालू राय इसी तरह शिकार करने वन में जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि एक सरोवर था, प्यास लगा। उन्होंने प्यास बुझाने के लिए जैसे ही सरोवर का पानी पीना चाहा तो एक स्त्री ने उन्हें रोक दिया कि आप इस सरोवर का जल नहीं पी सकते। तो कहानी फिर आगे बढ़ती है। राजा पूछते हैं क्या तुम मुझे जानती हो? तो बोलती है नहीं। तो झालू राय बताते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो बोलती है कि मैं कैसे मानूं? तो वहां पे 2 सांड लड़ रहे थे। वो बोले थे अगर इसकी लड़ाई आप छुड़ा दे तो मैं मान लूं कि आप झालू राय यहाँ के राजा हैं। ठीक है, तो बहुत वो ट्राई करते हैं मगर वो छुड़ा नहीं पाते हैं। फिर वो स्त्री जाती है, बहुत आराम से एक हाथ से ही दोनों सांड को छुड़ा देती है। बाद में राजा उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उनका नाम था कलिंगा। इसी तरह आगे पढ़े निवेदन जाता है, उनके भाइयों तक फिर बात बनती है। फिर कलिंगा और झालू राय का विवाह होता है और जैसा कि भैरव जी के वचन के अनुसार, उनके वरदान के अनुसार उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है। मगर तीनों रानियां उनसे बहुत जलती थी। तो उन्होंने क्या किया कि राजा उस समय किसी दूसरे देश में युद्ध या उस आपसे गए थे जब ये जन्म हुआ गोलू जी का। तो तीनों रानियों ने क्या किया कि उनकी जगह एक लोढ़ा रख दिया, एक सील रख दिया पत्थर, और ये पूरा ढिंडोरा अफवाह फैला दिया कि रानी को पत्थर हुआ है, सील हुआ है, सिला पत्थर हुआ है। तो उसके बाद रानी बहुत बार कोशिश करती है इनको मारने की। वो नदी में प्रवाहित करती है, इधर करती है, मगर होता नहीं है। तो लास्ट में जब इनको प्रवाहित करती हैं तो एक आदमी को मिलता है, फिर वहां पे उसका पालन पोषण वो करते हैं। मगर सपने में जब गोलू देवता थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उनको सपने में वो पूरी स्टोरी याद आती है। तो बोलते हैं कि जो अभी वर्तमान उनके पालक पिता हैं उनसे बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो इसी तरह उसके पिताजी को बोलते हैं कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। तो बोलते हैं मैं इतना गरीब हूँ, मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दे सकता वहां जाने के लिए। तो उन्होंने एक काठ का घोड़ा लिया और जैसे वो छुआ वो घोड़ा बन गया। उस घोड़े के साथ वह मतलब आते हैं राजधानी में। तो वहां पे तीनों रानियां एक सरोवर में खेल रही थी। तो जब पूरी वो कथा तो उनको घटना पता चल गई थी। तो वो सरोवर में क्या कर रहे थे, जैसे वो घोड़े से उतरे वो काट का बन गया और वो सरोवर में उस काट के घोड़े को पानी पिलाने लगे कि पानी पियो। तीनों रानियां काफी उसकी ठिठोलियां करती हैं कि भाई कैसे तुम एक काट का घोड़ा पानी पी सकता है? तो बोलता है उसी तरह जिस तरह किसी स्त्री के गर्भ से पत्थर या शिला का जन्म हो सकता है। तो अब रानी को लगता है कि ये तीनों मतलब ये बालक मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो राजा को बोलती हैं, फिर राजा को पूरा बात बताता है, बात पता चलती है। इस तरह पुत्र और पिता का मिलन होता है। आगे जाके ये होता है कि तीनों रानियों को राजा ने सजा दे दिया रहता है, कैद में डाल दिया रहता है। मगर कलिंगा ने और गोलू देवता ने उन्हें
पिताजी से अनुग्रह किया कि इन्हें जाने दे, तो इस तरह से उन्हें माफ कर दिया गया। इस तरह आगे जाकर गोलू देवता जब राजा बने तो अपने राज्य में न्याय के लिए इतना प्रसिद्ध हुए क्योंकि वो भैरव के अवतार थे। भैरव का वो भी भैरव अक्सर काल भैरव होते हैं, ये गौड़ भैरव हैं। इनके मुख्य गर्भगृह में आप देखेंगे तो गौड़ भैरव का मतलब ना सफेद कपूर की तरह सफेद भैरव का मंदिर बना हुआ है। तो एक इनके साथ अन्याय से होते हुए ये न्याय के देवता बने और उत्तराखंड के खासकर कुमायूं क्षेत्र में ये बहुत ही पूजनीय, बहुत ही भक्तों और श्रद्धालुओं में इनकी मान्यता है। जो आप यहाँ पे लाखों लाख घंटियां और अपने पत्र, अपने गुहार इस प्रांगण में आप देख सकते हैं। तो यह थी मिला जुला के इस चित्तई गोलू देवता के धाम की कथा और यह परिदृश्य था इस मंदिर का। तो साथियों, अब चित्तई गोलू देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इस दिव्य वातावरण, इस दिव्य मंदिर से निकल रहे हैं और इस प्रस्तुति का अंत कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर। जय हो काल भैरव, हर हर महादेव। सत्य, नैतिकता, शोषण विहीनता की स्थिति के लिए इंसान जो नियम, कर्म और व्यवहार करता है उसे न्याय कहते हैं।